आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 जो आपका 2020 में अभी एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं, परीक्षा में कुछ बदलाव हुए हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम भौतिकी विषय के लिए अध्यायवार अंक का विभाजन किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से आप हर अध्याय में देखेंगे कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भौतिकी विषय के लिए हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इकाई 3 तक के अध्याय के बारे में देख लिया था। 5 अध्याय हो चुके थे। अध्याय 6 है हमारा। देखिए, इकाई 4 के अंदर 2 अध्याय हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अध्याय 6 और अध्याय 7 है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों अध्याय के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर इकाई 4 से कुल मिलाकर देखिए, कुल आपके प्रश्न पत्र में 5 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहला हो सकता है बहुविकल्पी, दूसरा हो सकता है अति लघुत्तरीय, तीसरा लघुत्तरीय, चौथा विस्तृत लघुत्तरीय एंड 5वां विस्तृत उत्तरीय। देखिए, जो बहुविकल्पी है वो 1 अंक का है, अति लघुत्तरीय 1 अंक का है, लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कशन किया था। ठीक है, देखिए, यहाँ पर इकाई 4 से अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 1 प्रश्न आएगा 1 अंक का। इसमें आपको परिभाषा, नियम, इस तरीके के प्रश्न लिखने के लिए आते हैं। जैसे कि आपको बोल सकता है कि फैराडे के नियम क्या है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित, ईएमएफ क्या होता है, धारा क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपको बन सकते हैं। तो कुल अंक 1 हो गया। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के आने वाले प्रश्न क्या हो जाएंगे? 1 प्रश्न आएगा 2 अंक हो जाएंगे ये। तो इसमें देखिए, आपको हो सकता है कि आपको बोल दे लेंज का नियम बताइए, भंवर धाराएं क्या होती हैं। इस तरीके से छोटे प्रश्न, परिभाषाएं आएंगी, उसके साथ साथ आपको उनका नियम के लिए आपको हो सकता है डेरिवेशन के अगर कुछ फॉर्मूले हैं तो आपको फॉर्मूले बताने होंगे। इस तरीके से अन्योन प्रेरण गुणांक की विमाएं लिखिए, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इस तरीके के प्रश्न। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। अन्योन प्रेरण गुणांक की विमाएं लिखिए और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और लंबी धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण से भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के बनते हैं ये आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे कहा लेंज का नियम, लेंज के नियम से भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा आप चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा देखिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लॉरेंज बल से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको जो बताया लेंज का नियम, ठीक है, लॉरेंज बल के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, ये हो गई हमारे 2 नंबर के प्रश्नों की बात। देखिए, इससे 3 अंक का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अब देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए, अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो बनेगा वो आपको बन सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यप्रणाली समझाइए। ठीक है, या फिर आपको अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में आपको बताना होगा। इसी तरीके से आपको 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण क्या होगा, इस तरीके से आपको बताना होगा। ठीक है, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बताना होगा। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और फैराडे के नियम से संबंधित क्वेश्चन आता है, पहले भी आ चुका है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखिए, इसके लिए आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का एक बार क्वेश्चन जरूर देखें और आपको किस टॉपिक से, मैंने आपको बता दिया कि किस टॉपिक से 1 अंक के प्रश्न आ सकते हैं, किससे 2 अंक के आ सकते हैं, किससे 5 अंक के प्रश्न आ सकते हैं। तो उस टॉपिक पे आप उसी तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जो कि इकाई 4 के अंतर्गत है, इससे किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, इस इकाई से कुल अंक हमारे कितने हो गए, 1, 2 एंड 5, यानी कि 8 अंक हो गए। कुल अंक इकाई 4 से कितना आएगा, 8 अंक का। इसमें से हो सकता है कि इस इकाई में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा 2 अध्याय आते हैं, तो 4-4 अंक का आ सकता है। या फिर पहले अध्याय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से कुछ अधिक अंक का आ जाए, 5 अंक का आ जाए, और प्रत्यावर्ती धारा से 3 अंक का, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या 3 अंक और 5 अंक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हमें
हमें देखना था कि कौन से टॉपिक से 5 अंक का आ सकता है, कौन से टॉपिक से आपके 2 अंक का प्रश्न बन सकता है। तो मैं आपको जो छोटे प्रश्न होते हैं जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी में जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस आपको दिखते हैं आप एक बार उनको पढ़ लीजिए, ताकि उसमें जो डाटा लिखा हुआ होता है आपको उतना ही लिखने की ज़रूरत है। सपोज़ 2 लाइन या 3 लाइन में आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है 1 अंक के प्रश्न के लिए, तो आपको उसके लिए पूरा पेज भरने की ज़रूरत नहीं होती। सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा अध्याय पे बेस्ड अंकों का विभाजन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।